स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन सर में। तो आज मैं आप सभी के लिए 2021 का उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी परीक्षा तिथि 5 दिसंबर 2021 का सेकंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी लेकर आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को देखते हैं। ये आंसर आप सभी को परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर आप लोग याद कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम, विकल्प नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर बताया गया है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आधिकारिक। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम केवल विकल्प जो सही है उसी को बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, वह कवि जो तत्काल पर कविता करे के लिए शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा आशु कवि, विकल्प नंबर डी। चौथे प्रश्न की ओर, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, विपुल। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, विपुला। पांचवा देखते हैं। तो पांचवा दिया गया है कार्पट का तद्भव रूप है। तो कार्पट का तद्भव रूप तो कपड़ा होगा, विकल्प नंबर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और छठवां दिया गया है, हमें बताया गया है कि इनमें से खेलना शब्द बना है। तो खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा खिलाड़ी। तो खिलाड़ी खेलना का विशेषण शब्द होगा। प्रश्न 7वां देखते हैं। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा तलवार। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो ये है अचार। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अचार। प्रश्न 9 देखते हैं। तो 9 में बताया गया है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो ये है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक विशेषक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। और 10 में देखते हैं। तो बताया गया सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, सर्वज्ञ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 देखते हैं। तो 11 में बताया गया है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है हमें, तो इसका सही आंसर होगा अंतिम। तो प्रथम का पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अंतिम होगा। प्रश्न 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 में बताया गया है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, उसे हमें पहचानना है। तो जो वाक्य शुद्ध है वह है, तो ये इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही आंसर होगा। प्रश्न 13 देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराधिकृत। तो विकल्प नंबर बी सही, उत्तराधिकृत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो 14 में बताया गया है चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा खनक, विकल्प नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, पांडु शब्द की विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो ये विकल्प नंबर सी सही होगा, विशेषण और विशेष से दोनों है। तो पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 में बताया गया है
निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा कवयित्री, क्योंकि नूपुर दिया गया है, ये भी गलत है। स्मरण होता है, ये भी गलत है। पारिस्थितिकी, तो परिस्थिति ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा कवयित्री। प्रश्न 17 देखते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा, विकल्प नंबर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। तो 18 में दिया गया है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा निर्निमेष। निर्निमेष इसका सही आंसर। विकल्प प्रश्न 19 अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर से विरक्ति। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। और 20 में बताया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 निम्नांकित में, प्रश्न नंबर 20 में है निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध है वह है, तो इसका सही आंसर होगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। बिना टिकट यात्रा कैसा है, तो दंडनीय है। प्रश्न 21 जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, तो आस्तिक होता है। इसे विपरीत होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता तो उसके लिए नास्तिक होता है। प्रश्न 22 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में विशेष से शब्द है, जिसका सही आंसर होगा मानस, तो मानस शब्द विशेष से है। प्रश्न 23 देखते हैं, तो 23 में बताया गया है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो इसका सही होगा आंसर विकल्प नंबर ए विग्रह, तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। बढ़ते हैं 24 की ओर। तो 24 में बताया गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो विलोम शब्दों का सही युग्म, तो इसका सही आंसर होगा आदृत और तिरस्कृत, तो विकल्प नंबर डी सही होगा आदृत और तिरस्कृत। प्रश्न 25 देखते हैं, तो 25 में बताया गया हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर होगा हाथी का, तो हाथी को तत्सम में हस्ती कहा जाता है। आगे देखते हैं आधुनिक का विलोम है, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, विकल्प नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा युधिष्ठिर, विकल्प नंबर सी सही युधिष्ठिर। प्रश्न 28 की ओर बढ़ेंगे। तो 28 में बताया गया है कि जीव का पर्यायवाची शब्द है, तो जीव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा रसना, तो रसना जीव का पर्यायवाची शब्द। 29 नंबर देखते हैं, तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो इसका सही आंसर होगा विधेय विशेषण, तो जो विधेय का विशेषता बताता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 30 की ओर। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, तो ऐसे वाक्य में यहाँ बताना है 10वां शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर होगा क्रमवाचक विशेषण है, तो 10वां व्यक्ति क्या है, यानी 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रश्न 31 की ओर बढ़ेंगे। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अंधकार, तो तिमिर मतलब अंधकार। प्रश्न 32 देखते हैं, तो 32 में बताया गया है हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, तो हुतासन का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर अग्नि, विकल्प नंबर बी सही। प्रश्न 33 देखते हैं, 33 में बताया गया है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए याज्ञवल्क, तो याज्ञवल्क क्या है, अशुद्ध है। आगे देखते हैं कि चौथा का तत्सम शब्द है, प्रश्न नंबर 34, तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ, तो चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो 35 में देखते हैं, 35 में बताया गया है यहाँ पर घोड़ा, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा घोटक, विकल्प नंबर बी सही, तो तत्सम शब्द घोटक होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36, तो 36 में बताया गया आवर्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अनावर्तक, विकल्प नंबर बी सही अनावर्तक। प्रश्न 37 देखते हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, तो विशेषज्ञ होता है, विकल्प नंबर डी सही विशेषज्ञ। प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। तो 38 में बताया गया है यहाँ पर कि बिजली का पर्याय है, अर्थात बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा दामिनी, विकल्प नंबर डी।
प्रश्न 39 देखते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा पार्वती। 40 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी भ्रमर। बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गोधूम किसका तद्भव शब्द है, तो गेहूं का। तो गोधूम का तत्सम तद्भव शब्द है, तो गेहूं। गोधूम तत्सम शब्द है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो 42 में बताया गया है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा लाघव। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होगा। 44 नंबर देखते हैं। तो अमृत का विलोम शब्द है, तो अमृत का विलोम शब्द विष है, सही आंसर। 45 नंबर सदाचार का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर कदाचार होगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। तो 46 में बताया गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा गयंद। गयंद तत्सम शब्द है। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 में बताया गया जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय। जो तोला जा सके, तो इसका सही आंसर अपरिमेय। यहाँ दिया गया है प्रश्न 48, कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए वाक्यांश एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा मितभाषी, विकल्प नंबर ए सही, मितभाषी। देखते हैं दिया गया है कि निम्नांकित में प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनिए। तो हमें बताना है निम्नांकित में तद्भव शब्द कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, प्रश्न नंबर 39 में। तो इसमें दिया गया है विकल्प ए बलवान, बी बांझ, सी दिया गया है चमचा और डी दिया गया है आसमान। तो यहाँ पर 39 का जो सही विकल्प होगा, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। 39 नंबर प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आसमान बांझ तद्भव शब्द है। यहाँ पर क्या है, आसमान बांझ, ये दोनों क्या है, तद्भव शब्द है। तो इन दोनों में ये दोनों सही होगा, इसलिए यहाँ पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। तो प्रश्न नंबर 50 दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा, जिसकी आशा ना की गई हो, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अप्रत्याशित। तो विकल्प नंबर बी सही होगा अप्रत्याशित। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। तो प्रश्न 51 दिया गया है हमें यहाँ पर। 51 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अधीन। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी दाढ़ी। दाढ़ी शब्द सही आंसर होगा। 53 देखते हैं। तो निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो हमें तत्सम शब्द बताना है 53 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यौवन। विकल्प नंबर डी यौवन सही होगा। 54 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अचल, विकल्प नंबर सी सही होगा अचल। 55 नंबर में देखते हैं प्रश्न नंबर 55। तो 55 बताया गया है यहाँ पर कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो यहाँ पर एक वाक्य है जिसमें विशेषण अशुद्ध है, तो वह है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए सुंदरी लड़की, जबकि इसे होना चाहिए सुंदर लड़की होना चाहिए। तो सुंदरी लड़की दिया गया, ये गलत है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 56। तो 56 में बताया गया है हमें कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए अर्थात पंक्ति। प्रश्न 57 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा डी विकल्प नंबर डी अनुकूल। प्रश्न 58 देखते हैं। तो 58 में बताया गया है कि निम्नलिखित में बताया गया है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए
उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। जबकि बी सी डी ये तीनों वाक्य क्या है, अशुद्ध है। प्रश्न 59 देखते हैं। तो 59 में दिया गया है, बताया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, प्रामाणिक। तो प्रामाणिक शब्द सही है। प्रश्न 60 देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पर विशेष से। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सेकंड पेपर हिंदी का समझ में आया होगा, और ये भी आशा करते हैं कि इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप सभी को परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही मतलब अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम देने के लिए हमारे YouTube चैनल किशन सर को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन सर में। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर सेकंड अर्थात सामान्य हिंदी, जो कि सॉल्व पेपर है 2013 का, के व्याख्या को, उसके हल को बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रत्येक सॉल्व पेपर आप सभी को परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में कामगार सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल किशन सर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं उनके हल को। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, देखते हैं। जो छीड़ ना हो सके, बताया गया है जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अक्षय। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, अक्षय। जो छीड़ ना हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 दिया गया, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है व्यक्ति उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। प्रश्न 3, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा असाध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके विकल्प नंबर ए सही होगा, असाध्य। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 में बताया गया है, जिसे जीता ना जा सके, प्रश्न 4 जिसे जीता ना जा सके के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अजेय। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, अजेय, जिसे जीता ना जा सके। प्रश्न 5, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सधवा। तो सधवा कहते हैं जिस स्त्री की का पति जीवित है, और जिस स्त्री का पति मर चुका होता है उसे विधवा कहते हैं, तो इसे सधवा और उसे विधवा। ये भी समझते हैं जिसकी पत्नी मर चुकी हो तो उसे विधुर कहते हैं, यानी उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं। प्रश्न 6 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न 6 दिया गया है, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सॉरी सी होगा, अंत्यज। विकल्प नंबर सी सही होगा, अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 में बताया गया है कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। प्रश्न 8 देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा
विकल्प नंबर बी चंद्रशेखर। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो। प्रश्न 9 देखते हैं। तो 9 में बताया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी निर्मम। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, निर्मम। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर दिया गया है प्रश्न कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है तिलक लगाने में विकल्प नंबर बी सही होगा, अक्षत। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, अक्षत। तिलक लगाने में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। और अक्षत में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अक्षत में चावल प्रयोग किया जाता है, अन्न। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11 में बताया गया है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, अर्थात तद्भव शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 का। तो विकल्प नंबर यहाँ हम देखते हैं, तो तत्सम शब्द ए होगा आधा, और सॉरी तद्भव शब्द आधा होगा, जबकि कोप, विद्या और व्योम ये सभी तद्भव शब्द नहीं है, ये सब तत्सम शब्द है। प्रश्न 12 देखते हैं। चूरन का तत्सम शब्द है। तो चूरन का तत्सम शब्द विकल्प नंबर बी सही होगा, चूर्ण होगा इसका तत्सम शब्द, जबकि चूरन तद्भव शब्द है। प्रश्न 13 देखते हैं। तो 13 में बताया गया है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है ये बताना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी रात, जबकि रात क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है रात्रि। प्रश्न 14 देखते हैं। तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए तीता। तो तिक्त का तद्भव शब्द क्या होगा, तीता। प्रश्न 15 देखते हैं। तो ससुर का तत्सम शब्द है। तो ससुर का तत्सम शब्द हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ससुर का स्वसुर होता है, स्वसुर। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, स्वसुर, ससुर का तत्सम शब्द। प्रश्न 16 देखते हैं। तो 16 में बताया गया तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा बी मनई, जबकि मानो, मनुष्य और मानो ये सभी तद्भव शब्द नहीं है, जबकि मनई क्या है, तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में बताया गया है तत्सम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 17 तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए क्लिष्ट। तो क्लिष्ट तत्सम शब्द है, जबकि कठोर, कठिन, मजबूत ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। प्रश्न 18 ढीठ। तो ढीठ शब्द तत्सम है। तो ढीठ शब्द का तत्सम हमें बताना है प्रश्न नंबर 18। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी धृष्ट। तो धृष्ट शब्द इसका सही आंसर होगा, जबकि दृष्ट, पुष्ट, दृश्य ये सभी तद्भव शब्द हैं। प्रश्न 19 देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। 19 में विकल्प नंबर सी से होगा व्याघ्र, जबकि बाघ, बब्बर, शेर, शेर ये सभी तद्भव होंगे। प्रश्न 20 देखते हैं। तो माँ शब्द का तत्सम शब्द है। तो माँ शब्द का तत्सम शब्द सभी को पता है, विकल्प नंबर सी सही होता है, मातृ। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, मातृ। प्रश्न 20 का सही आंसर विकल्प नंबर सी मातृ। प्रश्न 21 देखते हैं। 21 नंबर, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी गुणवाचक। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न देखते हैं 22 की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न दिया गया है हमें, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन करना, तो विकल्प नंबर बी सही होगा, पांचवा। तो जबकि सरपंच, परपंच, पहुँच ये सभी विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, पांचवा। प्रश्न 23 दिया गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि ये एक संज्ञा है, इससे हमें विशेषण शब्द बनाना। तो इसका सही आंसर होगा, तो विकल्प नंबर हमें बताना है 23 का विकल्प नंबर ए सही होगा, आर्ष। तो यहाँ पर ऋषि का विशेषण शब्द आर्ष होगा। प्रश्न 24 की ओर देखते हैं। प्रश्न 24 देगा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी भय। तो भय विशेषण शब्द नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो 25 में बताया गया है
एक प्रतिभा संपन्न छात्र, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी अर्थात मेधावी। तो मेधावी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 26 देखते हैं। तो निम्नलिखित में विशेष से पद है, तो हमें विशेष से पद बताना है 26 का। तो सही आंसर होगा अग्नि। तो अग्नि क्या है? विशेष से शब्द है। विशेष से उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, तो उसे विशेष से कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताया जाता है जिस शब्द द्वारा, उसे विशेषण कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 27 की ओर। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा पद है? तो में विशेष से कौन कौन पद हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, घर, आदमी, वस्त्र। तो घर, घर विशेष से है, आदमी विशेष से है, वस्त्र विशेष से है। जबकि बड़ा शब्द विशेषण है, छोटा शब्द विशेषण है और नीला शब्द विशेषण है। तो ये तीनों शब्द घर, आदमी और वस्त्र की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं? विशेषण। और घर, आदमी, वस्त्र ये सभी विशेष से हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो प्रश्न 28 दिया गया है, विशेष से शब्द है, तो हमें बताना है विशेष से शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सीताराम। तो सीताराम विशेष से शब्द है। बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो 29 में बताया गया निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है, उसको चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कर्मनिष्ठ। तो कर्मनिष्ठ ये क्या है? गलत है। तो यहाँ बताया गया है कर्मनिष्ठ एक ही शब्द है जो कि विशेष से है। कर्म और निष्ठ ये दोनों क्या है? एक ही शब्द हैं। कर्मनिष्ठ विशेष से है, जबकि सर्व और सुलभ ये अलग अलग शब्द हैं। तो और ताज़ा और रोटी, ताजी और रोटी ये दोनों क्या है? अलग अलग शब्द हैं। भाव और विह्वल ये भी अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा, कर्मनिष्ठ। प्रश्न 30 देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होगा, वह बहुत थक गया है। तो ये परिणाम निकल रहा है, जबकि बी, सी, डी ये सभी परिणामवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 31। तो 31 में बताया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें बताना है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, मिलिंद। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, मिलिंद। तो जबकि यहाँ पर दिया गया है अरविंद के पर्याय क्या क्या हैं? तो पंकज है, जलज है, अंबुज है और सरोज, नीरज, वारिज ये सभी क्या हैं? अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मिलिंद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न 32 की ओर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, समानार्थी। यानी जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न 33 देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द, इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, कालिंदी। जबकि कालिंदिनी ये नहीं है, यामिनी भी नहीं है, भागीरथी भी नहीं। तो भागीरथी तो गंगा कहा जाता है। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, कालिंदिनी, कालिंदी। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। प्रश्न देखते हैं 34। तो 34 में बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रश्न नंबर 34 में निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, तम। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तम नहीं है। तम मीन्स अंधियारा होता है, जबकि निशीथ, तो यहाँ पर निशीथ बताया गया है, तो निशीथ का पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में बताया गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची, इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 35 का, तो विकल्प नंबर बी, मार्तंड। तो मार्तंड शब्द सही होगा। जबकि भास्वर दिया गया, भास्वर नहीं होता, भास्कर होता है। प्रकाश नहीं होगा, तेज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी सही होगा, मार्तंड।
36 देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, अमर्ष, जबकि वैमनस्य, भीति, संताप ये सभी क्रोध की नहीं है। प्रश्न देखते हैं 37, तो 37 में बताया गया बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है नहीं है। तो 37 में विकल्प नंबर ए, बितुंडा, तो बितुंडा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं, जबकि दामिनी, चंचला, तड़ित ये सभी क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे प्रश्नों से हमें दो चीज़ें ज्ञात होती हैं, एक तो जो प्रश्न दिया गया है वो, और दूसरा जैसे बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये पता हो गया, और क्या है तो दामिनी, चंचला, तड़ित ये भी पता हो गया कि ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न हम बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में बताया गया है प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, पूर्व, तो प्राची का विकल्प नंबर सी सही होगा, पूर्व। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो 39 में बताया गया है हमें, प्रश्न नंबर 39 तो दिया गया है तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी, ऊर्मी, तो ऊर्मी शब्द सही होगा, जबकि पुष्कर, कोल, जलद ये सभी तरंग के पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, तो 40 में बताया गया है हमें जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो प्रश्न नंबर 40 में जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कांतार, तो कांतार शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न 41 देखते हैं, उपकार शब्द का विलोम है, तो हमें विलोम बताना उपकार का, तो प्रश्न 41 में इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अपकार, तो उपकार का क्या सही होगा, अपकार, विकल्प नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताया गया है तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर मीन्स अंधकार होता है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर तिमिर का पर्याय है अंधकार, जबकि विलोम हमें बताना, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, आलोक, आलोक मतलब होता है कि प्रकाश, यानी प्रकाश करना, दीप्त होना। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम यहाँ पे हमें बताना विकल्प नंबर बी सही होगा, परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी होता है, और परोक्ष यहाँ पर दिया गया है तो अप्रत्यक्ष दिया नहीं गया, तो सही आंसर परोक्ष, विकल्प नंबर बी। प्रश्न 44 देखते हैं, सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य शब्द का विलोम बताना है प्रश्न नंबर 44, तो सही आंसर होगा विशिष्ट, क्योंकि किसी चीज़ को सामान्य से प्रदर्शित करते हैं तो उसका विलोम क्या होगा, विशिष्ट, तो विशिष्ट का पर्याय या मतलब सॉरी विशिष्ट का विलोम बताना है सामान्य होना या साधारण कह सकते हैं। प्रश्न 45 देखते हैं, तो 45 में बताया गया है अमर शब्द का विलोम है, तो अमर शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मर्त्य, तो डी नंबर सही होगा, मर्त्य। प्रश्न 46 देखते हैं, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम विकल्प नंबर सी सही होगा, अपकर्ष, तो विकल्प नंबर सी सही, अपकर्ष। आविर्भाव, प्रश्न 47 देखते हैं, तो आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, तिरोभाव, तो क्या सही होगा विकल्प नंबर डी, तिरोभाव। प्रश्न देखते हैं 48, उक्त शब्द का विलोम है, तो उक्त शब्द का विलोम है, तो विकल्प नंबर ए है अनुक्त, विकल्प नंबर ए सही होगा, अनुक्त। प्रश्न देखते हैं 49 की ओर। तो 49 में बताया गया है निर्दय शब्द का विलोम है, तो निर्दय शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, सदय, तो जिसके अंदर दया नहीं होती उसे निर्दय कहते हैं, जिसके अंदर दया भावना होती है उसे सदय कहते हैं, यानी सहृदय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50, तो उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, निमीलन, तो उन्मीलन का निमीलन सही होगा। बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न, तो बताया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो प्रश्न 51 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न विकल्प ए है सुरेश को एक पाती लिखना है, बी है सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और डी है सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर प्रश्न 51 का विकल्प नंबर डी सही होगा,
अर्थात सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो विकल्प नंबर डी सही विकल्प इज डी राइट आंसर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। तो 52 में बताया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर हमें शुद्ध बताना है, तो हम शुद्ध वाक्य बताएंगे। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही है, अर्थात यह आँखों देखी घटना है। तो यह आँखों देखी घटना है, जबकि ए सी डी ये सभी क्या है, शुद्ध है। प्रश्न 53 देखते हैं। तो बताया गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 53 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो विलक्षण बुद्धि थी, जबकि आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो ये तीनों क्या है, गलत है, और विकल्प नंबर ए सही है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न 54 की ओर बढ़ेंगे। तो 54 में बताया गया यहाँ पर दिया गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो 54 में विकल्प नंबर सी सही होगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। प्रश्न 55 देखते हैं। तो दिया गया कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका सही आंसर होगा 55 का विकल्प नंबर बी, दही खट्टा है। तो दही खट्टी है, खट्टी नहीं होगा। दही खटास है, ये भी नहीं होगा। दही खटाई है, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा, दही खट्टा है। तो प्रश्न देखते हैं 56 की ओर। और 56 में बताया गया है यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो विकल्प ए दिया गया है बिरहिड़ी, बिरहिड़ी, बी दिया गया है बिरहड़ी, सी दिया गया है बिरहिड़ी, और डी दिया गया है बिरहड़ी। तो यहाँ पर प्रश्न 56 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, बिरहिड़ी। तो बिरहिड़ी सही शब्द होगा, विकल्प नंबर सी सही। प्रश्न देखते हैं 57 की ओर। तो 57 में बताया गया है यहाँ पर दिया गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो 57 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, समुज्ज्वल। तो समुज्ज्वल क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि प्रज्वलित, समुज्ज्वल और उज्ज्वल ये सभी क्या है, शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। प्रश्न 58 देखते हैं। तो 58 में बताया गया अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट इसका सही आंसर होगा, जबकि यहाँ पर मूर्धन आधा स के स्थान पर क्या आना चाहिए था, तो तालव्य आधा स आना चाहिए था, इसलिए यह अशुद्ध है। प्रश्न देखते हैं 59 की ओर और 60 की ओर। तो 59 और 60 में बताया गया है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा 59 में विकल्प नंबर ए, धोबिन। तो ए सही होगा धोबिन, जबकि धोबिनी या धोबनी या धोबिन ये तीनों क्या हैं, अशुद्ध है। विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न 60 देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, भागीरथी। तो भागीरथी विकल्प नंबर बी सही आंसर, जबकि भगीरथी, ए सी और डी ये सभी क्या हैं, अशुद्ध हैं। तो इस तरह से आपने देखा कुल पेपर सेकंड सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ये परीक्षा हाल में आगे आप सभी को देखने को भी मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो को लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किशोर सर में। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी का साल्व पेपर 2015 26 अप्रैल 2015 का साल्व पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो ये साल्व पेपर आप सभी को परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएगा। तो देखते हैं पेपर को
और उनके हल को, एक एक प्रश्न को व्याख्या के साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, साय। तो साय शब्द तद्भव शब्द नहीं है, जबकि द्वार, गृहस्थी, पाव ये सभी तद्भव शब्द हैं। साय क्या है, तो ये तत्सम शब्द में आता है। प्रश्न देखते हैं दूसरा, एकल शब्द तद्भव रूप में है। तो एकल शब्द तद्भव रूप है, तो एकल शब्द का तद्भव रूप हमें बताना। तो इसका सही आंसर होगा तद्भव अकेला। तो एकल का तद्भव क्या होगा, अकेला होगा। प्रश्न तीसरा देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा बताया गया है करपट। करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कपड़ा। प्रश्न 4 देखते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर होगा केवट। तो कैवर्त का सही आंसर केवट होगा। प्रश्न 5 देखते हैं, तो गिद्ध, गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, गीध। तो बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो 6वां बताया गया है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में विशेषण, इसका सही आंसर होगा गुणवाचक। विकल्प नंबर बी सही होगा, धुंधला में गुणवाचक होगा। प्रश्न 7, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में विशेषण गुणवाचक है, विशेषण। विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न 8 देखते हैं, वह नौकरी नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया, यहाँ सॉरी नौकरी नहीं, नौकर है। तो वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 9 देखते हैं। 9 में बताया गया है कि तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा क्रमवाचक, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी क्या हैं, क्रमवाचक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, चौथाई शब्द में विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा, जबकि चौथा, पांचवा, छठवां ये पूर्णांक होंगे, अर्थात क्रमवाचक विशेषण। और जबकि ये चौथाई, तिहाई, दुहाई ये सभी क्या होंगे, तो ये होंगे अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 में बताया गया है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है वो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जो विशेषण होता है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो जैसे राम सांवले रंग का है। तो सांवला शब्द क्या है, तो विशेषण है, जबकि राम क्या है, तो विशेष्य शब्द है। बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि। विकल्प नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13 में बताया गया है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो ठंडा पानी क्या करता है, ठंड पैदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि ठंडा क्या है, विशेषण शब्द है, और जबकि पानी क्या है, तो विशेष्य शब्द है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसका सही आंसर होगा अनासक्ति। तो अनासक्ति क्या होगा, विशेष्य शब्द होगा, जबकि अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित ये सभी क्या हैं, तो विशेषण शब्द हैं, जबकि अनासक्त क्या है, विशेष्य शब्द है। विकल्प नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। 15 में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है। तो विशेष बताना। तो विषाद क्या है, विशेष्य, जबकि पाठकीय, पौष्टिक, भाव ये सभी क्या है, विशेषण है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 में बताया गया कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शार्दूल नहीं, जबकि बाज, तुरंग है ये सभी क्या हैं, तो पर्यायवाची हैं, जबकि शार्दूल क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 17 देखते हैं, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का सुंदरी होता है, सही आंसर विकल्प नंबर ए, जबकि दुर्गा, मछली, लक्ष्मी ये सभी क्या है, तो इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 18 देखते हैं, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है, तो तुरंग नहीं है, जबकि आही, सर्प, विषधर ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं नाग के। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न 19 की ओर बढ़ेंगे। तो 19 में बताया गया है, कौन सा शब्द
दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य का बताना है भूसुर, तो भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। जबकि राक्षस, दानव, निशाचर ये सभी क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। भूसुर तो ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20वां दिया गया है रुख, तो रुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब शब्द है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बिटप। तो बिटप इसका क्या है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। जबकि तड़का, प्रसून, हैरम ये सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21 में बताया गया है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख ये सभी हैं, चतुर्भुज नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। तो 22 में बताया गया है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सलभ। सलभ ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। जबकि सलीमुख, चंचलिक, मिलिंद ये सभी क्या हैं, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23 में बताया गया है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का गणाधिपत्य शब्द नहीं है इंद्र का। आगे देखते हैं हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी ब्रह्मा। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का परिकर नहीं है। सही आंसर विकल्प नंबर बी। जबकि अनुचर, भृत्य, सेवक ये सभी दास के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 26 देखते हैं। तो 26 में बताया गया है जंगम। जंगम शब्द का विलोम है, तो सही आंसर होगा स्थावर। तो विलोम शब्द स्थावर होगा। जबकि अगम, दुर्गम, चंचल ये सभी क्या होंगे, जंगम के पर्यायवाची शब्द होंगे। प्रश्न 27 देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होगा, विकल्प नंबर 20 है। प्रश्न 28 देखते हैं ईशित, ईप्सित। तो ईप्सित का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अनीप्सित। तो विकल्प नंबर 20 है राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं 29 की ओर। तो 29 में बताया गया है साहचर्य का विलोम शब्द है। तो साहचर्य का विलोम शब्द विकल्प नंबर ए सही होगा वैमनस्य। विकल्प नंबर एस इज राइट आंसर वैमनस्य। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो विराट, तो विराट का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा क्षुद्र। जबकि विराट का मतलब भयानक हो, सॉरी बहुत बड़ा होता है विराट का मतलब, और इसका सही आंसर होगा क्षुद्र। आगे देखते हैं विकल्प नंबर 31, सॉरी प्रश्न नंबर 31। तो स्पृश्य, तो अस्पृश्य का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अस्पृश्य। तो अस्पृश्य इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न 32 दिया गया अग्ग, तो अग्ग का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विज्ञ। प्रश्न 33 गौरव का विलोम शब्द है, तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए लाघव। प्रश्न 34 देखते हैं बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अंतरंग, विकल्प नंबर बी सही। प्रश्न इसी तरह बढ़ते हैं 35 की ओर। तो 35 में बताया गया है ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर मुक्त। किसी चीज़ से ग्रस्त होना यानी पीड़ित होना, उसका क्या होगा, मुक्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। तो 36 में बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। तो निम्न में हमें बताना शुद्ध वाक्य कि निम्न में लिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो ये सही आंसर विकल्प नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 37। तो 37 में बताया गया निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। तो 37 नंबर में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो कृष्ण के क्या हैं, अनेक नाम हैं, विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न 38 देखते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो प्रश्न 39 दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। तो प्रश्न 40 देखते हैं शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण में बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न 41 देखते हैं। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा क्लेश, तो विकल्प नंबर सी सही। 42 नंबर दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार, विकल्प नंबर सी सही होगा शुद्ध वर्तनी। प्रश्न 43 दिया गया है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी उज्ज्वल, तो उज्ज्वल सही आंसर होगा उज्ज्वल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। तो प्रश्न नंबर 44 दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिरण्य कश्यप, तो हिरण्य कश्यप
क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखते हैं प्रश्न नंबर 45। तो 45 में बताया गया निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प ए सही होगा, राइट आंसर ए। प्रश्न 46 दिया गया कनिष्ठिका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम अनामिका कहते हैं। विकल्प नंबर डी सही होगा, डी इज राइट आंसर। प्रश्न 47 देखते हैं, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, तो जिसके पेट में माँ ने क्या बांध दी हो, रस्सी बांध दी, तो उसे क्या कहेंगे, तो दामोदर कहेंगे। जिसके पेट में क्या बांध दिया गया हो, तो रस्सी बांध दिया गया हो, उसे दामोदर कहते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48। तो 48 में बताया गया यहाँ पर कि पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अनुवर्ती, जो कि पीछे पीछे चलता है किसी का अनुसरण करते हुए। प्रश्न 49 देखते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अमूल्य, सही आंसर। प्रश्न 50 देखते हैं, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए सही आंसर होगा मिताहारी, तो सही आंसर मिताहारी, विकल्प नंबर सी सही। प्रश्न देखते हैं 51। तो 51 में बताया गया है कि गुरु के समीप, यहाँ बताया गया गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अंतेवासी, विकल्प नंबर डी सही होगा अंतेवासी। प्रश्न देखते हैं 52। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी मर्महित, तो क्या होगा ममहित, तो इसका सही आंसर होगा मर्महित। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी पदयुचित, तो पदच्युत क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। बढ़ते हैं 54 की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न बताया गया यहाँ पर कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, अर्थात इच्छा न हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो निस्पृहा, तो क्या कहेंगे, विकल्प नंबर बी सही होगा निःस्पृहा, तो निःस्पृहा इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर। देखते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो 55 में बताया गया है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं अप्रत्याशित, विकल्प नंबर डी सही। प्रश्न 56 देखते हैं मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा मच्छिका, विकल्प नंबर डी सही मक्षिका। प्रश्न देखते हैं 57। तो 57 में बताया गया हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, इसका सही आंसर होगा हरिद्रा, तो इसका सही आंसर हरिद्रा होगा, विकल्प नंबर सी सही हरिद्रा। देखते हैं 58 नंबर प्रश्न हुलास, हुलास शब्द का तत्सम से, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी उल्लास, तो उल्लास का हुलास, हुलास का उल्लास तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं नारियल, नारियल शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए नारिकेल, नारिकेल इज राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं 60 सींग, तो सींग शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा श्रृंग, विकल्प नंबर सी राइट इज आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न के आंसर संतोषजनक मिले होंगे, और इसी तरह नए नए प्रश्नों को देखने के लिए और तैयारी को सफल बनाने के लिए आप हमारी वीडियो किशन सर को देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि परीक्षा में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल हो सके। आप लोग जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा मैं आप सभी के लिए कंटेंट और टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर में। पुनः आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सॉल्व पेपर सेकंड सामान्य हिंदी को लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं और आप लोग परीक्षा हाल में अपना स्कोर
बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हल करते हैं, समझते हैं इनके आंसर को, इनके उत्तर क्या हैं और किस प्रकार से इनके आंसर हम सरलतापूर्वक देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है, एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आइए बढ़ते हैं पहले विकल्प की ओर। तो पहला विकल्प दिया गया है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पहला विकल्प दिया गया है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। दूसरा है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। और तीसरा है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और चौथा नंबर है डी नंबर, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 दिया गया है हमें कि सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर पहला विकल्प उत्तरापेक्षी, बी दिया गया उत्तरण, सी दिया गया प्रत्युत्तर और डी दिया गया है हमें उत्तरोत्तर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी उत्तरोत्तर। तो विकल्प नंबर डी सही होगा उत्तरोत्तर। प्रश्न 3 देखते हैं। तो प्रश्न 3 में बताया गया है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो मदिरा पीने के लिए प्याला जो प्रयोग होता है उसके लिए शब्द क्या है। तो विकल्प नंबर डी सही होगा चषक। तो विकल्प नंबर डी सही चषक। प्रश्न 4 देखते हैं। तो 4 में बताया गया है जो स्त्री वशीभूत है के लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री वशीभूत है उसके लिए शब्द होगा तो स्त्रियोचित होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा स्त्रियोचित। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न 5 दिया गया है हमें कि एक वाक्य शुद्ध है। तो हमें एक वाक्य शुद्ध है बताना है। तो चारों विकल्पों में से यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प नंबर सी सही है कि गांधी जी चरखा चलाते थे। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में बताया गया है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा विस्थापित। जिसे अपने स्थान से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे विस्थापित कहेंगे। प्रश्न 7 देखते हैं। तो 7 में बताया गया है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रण के लिए एक शब्द है। तो जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है उसके लिए शब्द क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा दुर्वियोजन। तो इसका सही आंसर दुर्वियोजन इज राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। प्रश्न 8 देखते हैं वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाग्बद्ध। तो विकल्प नंबर सी सही होगा वाग्बद्ध। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर हमें बताना है के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आकाशवृत्ति। तो आकाशवृत्ति इज राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं 10 की ओर और प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। तो 10 में बताया गया है यहाँ पर कि मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में पहुँचा हो अर्थात मरने की अवस्था में हो उसे हम क्या कहेंगे। तो विकल्प नंबर इसका ए सही होगा मैमृत। तो मैमृत इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए मैमृत। प्रश्न 11 देखते हैं तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति
तैरने या पार होने का इच्छुक हो उसके लिए। तो विकल्प नंबर बी सही होगा तितीर्षु। इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी तितीर्षु। प्रश्न 12 देखते हैं। तो चना का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर प्रश्न 12 देखते हैं, चना का तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए चड़क। तो चड़क इसका सही आंसर होगा, चना का चड़क। प्रश्न 13 देखते हैं, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो जो तद्भव चबूतरा है इसका तत्सम रूप क्या होता है चबूतरा का। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी की ओर चरबूतरा। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी चरबूतरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो 14 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो प्रश्न 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर ए सही, पूंजी। तो ये तद्भव शब्द नहीं है, ये क्या है तो तत्सम शब्द है, जबकि नयन, मूर्ख, शकुन ये सभी क्या है तद्भव शब्द है। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15 में बताया गया है कि बेंत का तत्सम रूप है। तो बेंत का हमें तत्सम रूप बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बेंत। तो बेंत तत्सम शब्द रूप होगा बेंत का। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। तो 16 में बताया गया है हमें युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न 16 का विकल्प नंबर बी युद्धरत। तो युद्धरत होगा युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। प्रश्न 17 देखते हैं। तो 17 में बताया गया एक तद्भव शब्द है। तो 4 विकल्पों में से एक क्या है तद्भव है, उसे हमें पहचानना है। तो इसमें सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी पंचाली। तो तत्सम क्या होगा पंचाली होगा, सॉरी तद्भव पंचाली होगा, जबकि पंजर, पंडित और पंजीरी ये सभी तद्भव शब्द नहीं है। प्रश्न 18 देखते हैं। एक तद्भव शब्द है। तो इसमें भी हमें तद्भव बताना है। तो इसका भी सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी अजीर। तो अजीर क्या है तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और 19 की ओर बढ़ेंगे। तो 19 में बताएगा ऊन का तत्सम रूप है। तो ऊन का तत्सम रूप है प्रश्न 19। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए ऊन्य। तो ऊन्य इज राइट आंसर। प्रश्न 20 देखते हैं। तो 20 में बताया गया है थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी थ्याली। तो विकल्प नंबर सी सही होगा थ्याली। तो थाली का तत्सम रूप थ्याली होता है। आइए प्रश्न 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में बताया गया है जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप है हमें बताना है। तो प्रश्न 21 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर जम्बुल। तो जामुन का तत्सम रूप क्या होगा जम्बुल होगा। प्रश्न 22 देखते हैं। तो 22 में बताया गया एक तत्सम शब्द है। तो 4 विकल्पों में से एक क्या है तत्सम शब्द है और बाकी तीनों तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी विनती। तो विनती क्या है तत्सम शब्द है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। 23 में बताया गया इंद्रिय का विशेषण है। तो इंद्रिय का विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा ऐन्द्रिक। विकल्प नंबर डी ऐन्द्रिक। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। और 24 में बताया गया है यहाँ पर एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से एक वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे हमें बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए की ओर यह विद्यार्थी है। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। प्रबुद्ध शब्द यहाँ पर क्या है तो विशेषण वह लड़का विद्यार्थी है। तो यहाँ पर भी लड़का शब्द क्या है तो विशेषण वह परिश्रमी भी है। तो परिश्रमी क्या है विशेषण शब्द है, जबकि यहाँ पर वह विद्यार्थी है। यहाँ पर ये विशेषण शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 25 की ओर। 25 में बताया गया एक शब्द एक विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 25 का विकल्प नंबर बी लाडला। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही लाडला लाडला व्यक्ति यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 26। तो 26 में बताया गया है यहाँ पर युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। क्या वाक्य में विशेष्य है। तो हमें विशेष्य बताना है
के युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो प्रश्न 26 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, हृदय। तो क्या होगा, हृदय इज राइट आंसर। कठोर हृदय क्या हो गया, पिघल गया। तो विशेष से यहाँ पर हृदय है। प्रश्न 27 देखते हैं। तो 27 में बताया गया निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो जो विशेषण नहीं है उसे हमें चुनकर लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 27 का बी इज राइट आंसर, सर्व। तो सर्व क्या है, विशेषण नहीं है। प्रश्न 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में बताया गया है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। यहाँ पे हमें 28 में बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर प्रश्न 28 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, लघुता। तो लघुता विशेषण शब्द है, जबकि लाघव, महत्व और महत्व ये सभी क्या हैं, विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषता शब्द नहीं है। तो एक विशेषता शब्द नहीं है और सभी क्या हैं, विशेषता शब्द हैं। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बांका। तो प्रश्न 29 का विकल्प नंबर डी सही होगा, ए सही होगा, बहुरूपिया। क्या होगा, बहुरूपिया, विकल्प नंबर ए। प्रश्न 29 का सही आंसर बहुरूपिया, विकल्प नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न 23 की ओर। तो 23 में बताया गया है यहाँ पर कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो हमें बताना है कौन सा युग्म क्या है, शुद्ध है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, करुण तथा दयाद्र। तो करुण तथा दयाद्र ये क्या होगा, प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से युग्म सही होगा। आइए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 में बताया गया है यहाँ पर कि भोले बालक ने, प्रश्न 31 दिया गया, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो हमें बताना है वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 4, कि भोले बालक ने। तो यहाँ पर भोले क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष यहाँ पर बालक है। ने क्रूर डाकू, तो डाकू भी क्या है, विशेषक है, यानी विशेष है, और क्रूर क्या है, विशेषण है। इसी तरह से कठोर हृदय, तो हृदय भी क्या है यहाँ पर, तो विशेष है। और कोमल भावना, तो भावना भी क्या है यहाँ पर, विशेष है, जबकि कोमल, कठोर, क्रूर और भोले ये सभी विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पर 4 विशेष से होंगे, विकल्प ए सही आंसर होगा। प्रश्न 32 देखते हैं। तो 32 में दिया गया निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो हमें बताना है एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा 32 नंबर का विकल्प नंबर बी, वरद। तो वरद इज राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं 33। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी की ओर, क्या, गंगाधर। तो गंगाधर यहाँ पर शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 33 का बी नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 34। 34 में बताया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो एक शब्द है जिसमें चारों में से वो आम का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 34 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अति सौरभ। तो विकल्प ए सही होगा, अति सौरभ। प्रश्न 35 देखते हैं। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है और सभी क्या हैं, अशुद्ध है। तो यहाँ पर प्रश्न 35 का सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी की ओर, अग्नि, पावक, अनल, पिसुन। इन सभी में ये एक ही शब्द हैं, अर्थात एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी की ओर। प्रश्न देखते हैं 36। 36 में बताया गया निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो एक ऐसा यहाँ विकल्प दिया गया जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 36 का सी, पशम। तो पशम इज राइट आंसर, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न देखते हैं 37 की ओर। तो प्रश्न 37 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 37 बताया गया यहाँ पर कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्प में से हमें बताना है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न 37 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, रविजा। तो रविजा इज राइट आंसर, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी, जलाधिप। जलाधिप, तो जलाधिप इज राइट आंसर। प्रश्न 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी की ओर, त्रिपथगा। तो त्रिपथगा इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है 40 में, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी की ओर, कमलासन। तो कमलासन इज राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न 41, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी की ओर, हिरण्या। तो हिरण्या, तो हिरण्या इसका सही आंसर जाएगा, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 42, तो 42 में बताया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यानी जितने यहाँ पर श्रेणी दी गए हैं वर्गों के समूह, इनमें से चारों विकल्पों में से एक समूह ऐसा है जो कि एक ही अक्षर मतलब एक ही शब्द के समानार्थी हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी की ओर, यमुना, कालिंदी, भातु, तनया और जानवी। तो विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 42 का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43, तो 43 में बताया गया है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, समष्टि। विकल्प नंबर सी समष्टि होगा। प्रश्न हम बढ़ते हैं 44 की ओर, और 44 में हम देखते हैं, तो यहाँ बताया गया है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अनुपमेय। तो अनुपमेय इसका सही आंसर होगा। प्रश्न देखते हैं 45, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो हमें विपरीतार्थक बताना है सुलभ का, तो इसका सही आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 45 का डी की ओर, दुर्लभ। तो दुर्लभ इज राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं 46 में बताएगा दीर्घायु का विलोम होगा। तो दीर्घायु का हमें विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर बी, अल्पायु। तो विकल्प नंबर 20 जाएगा अल्पायु। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम 47 में बताएगा तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है तृष्णा का, तो 47 का सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए, बी, तृष्णा। तो बी, तृष्णा इज राइट आंसर। प्रश्न 48 देखते हैं, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध, तो निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है हमें बताना है। तो प्रश्न 48 का विकल्प नंबर बी सही होगा, विहित। तो विकल्प नंबर बी, विहित इज राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 48 का बी सही होगा। प्रश्न 49 देखते हैं, तो 49 में बताया गया है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, खगोल। क्या होगा, विकल्प नंबर डी, खगोल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में बताया गया यहाँ पर सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी, तो सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो प्रश्न 50 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, घटाव, प्रतिरोधी। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, प्रतिरोधी। प्रश्न दिया गया है 51, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द घटाव होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, घटाव। प्रश्न 51 में विकल्प नंबर सी, घटाव। आगे देखते हैं प्रश्न 52, तो 52 में बताया गया एक की वर्तनी शुद्ध है, उसे हमें लिखना है जोड़कर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 52 का बी इज राइट आंसर, उन्नयन। उन्नयन इज राइट आंसर। प्रश्न पढ़ते हैं 53 की ओर। तो 53 में क्या दिया गया है, बताया गया है यहाँ पर
एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो हमें यहाँ पर देखना चारों विकल्पों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो प्रश्न 53 का इज राइट आंसर ए आविष्कार। तो आविष्कार क्या है, इज राइट आंसर। एक की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 54 भी यही है कि एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध किसकी है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी की ओर, अनानास। क्या जाएगा, अनानास जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 में बताया गया है कि विकल्प एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो षट दर्शन यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा, षट दर्शन। देखते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। तो 56 को सॉल्व करते हैं। 56 में बताया गया है यहाँ पर हमें कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रश्न नंबर 56। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, शोषक। विकल्प नंबर सी सही होगा, शोषक। प्रश्न देखते हैं 57। तो 57 में बताया गया है एक वाक्य शुद्ध है और उसे हमें छाड़कर लिखना है। तो एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध क्या है, तो प्रश्न 57 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अच्छे लेखन। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। तो 58 में बताया गया है एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ बताया गया है एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से हम देख रहे हैं, तो चारों में से इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी की ओर। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं पहले प्रश्न नंबर 58 में। तो इसका सही आंसर जाएगा हमें विकल्प नंबर डी की ओर, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होगी या होनी चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, राइट आंसर। प्रश्न 59 देखते हैं। तो 59 में बताया गया है हमें एक शुद्ध वाक्य है। तो एक शुद्ध वाक्य है 59 में। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी की ओर, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो प्रश्न 60 देखते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है। तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो हमें बताना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 60 का, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा, निरोग। तो निरोग इज राइट आंसर, जो कि वर्तनी शुद्ध है। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि ऐसे ही हमें आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और आने वाली प्रत्येक वीडियो हम आप सभी के पास पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और हमारे YouTube चैनल किशोर सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समस्त परीक्षाओं के टॉपिक को कवर करता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।